नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के किल्लाई नाके के समीप एमपीपी कार्यालय के सामने आज एक बड़ा हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की पहचान एएसआई महेश कोरी के रूप में हुई, जो दमोह रेलवे स्टेशन पर जो सहायता केंद्र है जीआरपी उसमें पदस्थ थे। बताया जाता है कि वारंट तामीली के लिए अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिए थे। आज सुबह से वे लगातार वारंट तामीली के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में ये घटना घटी, जहां पर एक बस ने उन्हें टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि उन्हें काफी गंभीर चोट पहुंची। स्थानीय लोगों के द्वारा जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जीआरपी चौकी प्रभारी श्री चौधरी बताते हैं कि किस तरह से उन्हें जानकारी मिली और किस काम में उनके द्वारा लगाया गया था। महेश कोरी साहब मेरे दमोह सहायता प्रभारी थे और कल मैंने उनको स्थायी वारंटों की तामीली के लिए निर्देश दिए थे। तो वो सुबह सुबह आज स्थायी वारंट तामीली में निकले थे और करीब 9:30 बजे करीब मुझे सूचना मिली कि उनका रोड बाई बस से एक्सीडेंट हुआ है। अस्पताल लेके आए, बाद में मालूम पड़ा कि उनका स्वर्गवास हो गया। और इनका अभी मैं और टीआई कोतवाली मनीष सिंह साहब स्वयं मौके पर मौजूद हैं और लाइन में इनके पीएम के बाद पंचनामा कार्रवाई पीएम के बाद श्रद्धांजलि डीआरपी लाइन दमोह में रखा गया है कार्यक्रम उनका। घटना बेहद ही गंभीर है। बेस शहर के अंदर ये घटना घटी है, जहां बस ने एक एएसआई की जान ले ली। लगातार वह अपनी कार कुशलता के चलते दमोह अपनी अलग पहचान बनाए थे। दमोह टीआई ने क्या जानकारी दी? सुबह एक सूचना मिली कि किल्लाई नाके एमपीपी के पास से और एक बस एक्सीडेंट हुआ है और जानकारी मिली कि एएसआई महेश जी जो कि जीआरपी थाने चौकी में यहाँ पे स्टेशन में पदस्थ थे और वहाँ पे दुर्घटना का शिकार हुए हैं। तत्कालीन वहाँ से यहाँ पे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से जानकारी मिली डॉक्टर के द्वारा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तत्कालीन पुलिस एक्शन में आई और वहाँ पे जो बस थी उसको भी रिकवर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे उनके परिजनों को खबर देने का और उनकी यूनिट को खबर दी गई है और अभी उनके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही नेक दिल और बहुत अच्छे इंसान थे। मैं भी उनसे कई बार ड्यूटियों के दौरान मिला हूं और बहुत ही सहयोगात्मक उनका रवैया था और निश्चित ही ये परिवार और विभाग के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बस को जब किया गया, चालक की तलाश की? हाँ, चालक की तलाश की जा रही है। बस मौके पर ही थी। तत्कालीन यहाँ पे अभी पुलिस थाने पे ले जाई गई है बस और वहाँ पे सुरक्षा खड़ी है। बस स्टैंड से और गंतव्य के लिए जा रही थी और इसी दौरान यहाँ पे किल्लाई नाके के पास एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे अभी उसी की कार्रवाई की जा रही है। जनसंपर्क विभाग में पदस्थ रहे शारदा कोरी के ये भाई हैं। लगातार कोरी परिवार पर एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। कुछ समय पूर्व भी परिवार के एक सदस्य की मौत हुई थी और अब एक और अन्य सदस्य की मौत। इस तरह से वाहन दुर्घटना में हो जाने के बाद परिवार काफी गमगीन है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। उनके रिश्तेदारों के द्वारा जानकारी दी गई। आज सुबह करीब 8 बजे हमारे ब्रदर महेश कुमार कोरी जो जीआरपी में पदस्थ दमोह स्टेशन में थे, वो घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे। तो घर से जैसे ही निकले तो मतलब मेन रोड पे पहुंचे ही हैं और कुछ कदम चलते हुए एक बस जो जबलपुर से सागर जाती है उस बस से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और दुर्घटना ऐसी घटी कि उसमें मेरे भाई महेश कुमार जी के देहांत हो गया। क्या कार्रवाई अब कार्रवाई के लिए तो हम यही चाहते साहब कि वर्तमान में शहर के अंदर जो बसें इस तरीके से अपनी तेज गति से चलती हैं उन पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि वहाँ नवजागृति स्कूल, मिशन स्कूल और अपना एमपीपी ऑफिस, कई ऑफिस और किल्लाई नाका चौराहा भी पड़ता है। जैसे पूर्व में आदरणीय कोचर साहब जी ने हमारी बहुत सी बसों का परिवर्तन किया है। मैं चाहता हूं कि इस रूट को भी अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो बहुत से लोगों को मतलब
शहर के अंदर जो बसों का या बड़े वाहनों का आवागमन है, उनकी गति एक ऐसी गति से रहे कि कोई भी दो पहिया वाहन या पैदल निकलने वाला यात्री इस गति से ना गुजरे जिस गति से आज हम और हमारा परिवार गुजर रहा है। दमोह जिले में एक और बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां एक आरक्षक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि आरक्षक दमोह में प्रशिक्षण लेने के बाद वापस रहने जा रहा था। दमोह हटा मार्ग पर बनगांव लोहारी के समीप ये हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आरक्षक के सिर में काफी गंभीर चोट पहुंची। आरक्षक सड़क पर पड़ा हुआ था। मामले की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि हटा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा घायल को जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया, जिनका नाम आरक्षक प्रदीप है। रनी थाना में पदस्थ थे। दमोह में प्रशिक्षण में आए थे, वापस जा रहे थे। बीच रास्ते में यह घटना घटी है। बताया जाता है कि वह हेलमेट नहीं पहने थे। काफी गंभीर घटना घटी है। शायद हेलमेट पहने होते तो उनकी जान बच जाती। सबको जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया है। वहीं परिवार के लोगों को भी जानकारी दी गई है, वह भी दमोह पहुंच रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर है। आज 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जाता पहले एएसआई की मौत हुई और अब आरक्षक की मौत हुई है। दोनों ही मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि कंजरा गांव के पास दमोह हटा रोड पे एक आरक्षक घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। जो सूचना पर मौके पर देखा तो घायल अवस्था में थाना रनी हुए पदस्थ आरक्षक 232 प्रदीप रैकवार पड़े हुए थे, जिनके सिर में और पैर में चोट थी, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल दमोह लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब द्वारा चेक किया गया है एवं बिल्कुल प्रशिक्षण के लिए आए थे दमोह और थाना रनी वापस जा रहे थे। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।